हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में। तो आज हम स्कंद 2 अध्याय 6 श्लोक संख्या 39 से चर्चा कर रहे हैं। तो ये श्लोक में जिस तरह से ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं कि स एष आद्यः पुरुष कल्पे कल्पे सृजत्य, कि भगवान परम आदि भगवान श्री कृष्ण प्रथम अवतार महाविष्णु के रूप में अपना विस्तार करके इस व्यक्त जगत की सृष्टि करते हैं। तो इसके संबंध में जो 5वां अध्याय था, तो 5वें अध्याय में जो दूसरा श्लोक है, तो पिछले अध्याय का नाम जो था समस्त कारणों के कारण। तो इस अध्याय में जो दूसरा श्लोक में नारद मुनि ब्रह्मा जी को पूछ रहे हैं, यद्रूपम यदधिष्ठानम यत् सृष्टमिदम प्रभो। तो वहाँ पर पूछते हैं कि हे पिताजी, कृपया इस व्यक्त जगत के वास्तविक लक्षणों का वर्णन कीजिए। इसका आधार क्या है, इसका सृजन किस प्रकार किया गया, यह किस तरह स्थित है और यह सब किसके नियंत्रण में किया जा रहा है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आज का जो श्लोक है, इसमें हम उसका संबंध या कनेक्शन देख सकते हैं कि ब्रह्मा जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जो प्रथम अवतार है महाविष्णु, तो इस अवतार के द्वारा परम उनका विस्तार करके इस व्यक्त जगत की सृष्टि करते हैं। तो जो प्रश्न नारद मुनि का था पिछले अध्याय में, उसका उत्तर इस अध्याय के इस लास्ट में है। और इसलिए यहाँ से आखिरी श्लोक तक, जो इस अध्याय का जो आखिरी श्लोक है 46 तक, तो 39 से लेके 46 तक जो वर्णन है, तो उसमें भगवान की सृष्टि और महाविष्णु के बारे में पूरी तरह से ब्रह्मा जी वर्णन करेंगे। तो इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी जो वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह से व्यक्त और अव्यक्त, ये जो दो संकल्पनाएं हैं, तो बहुतांश रूप से अगर हम देखेंगे तो भारत में बहुत लोगों का जो समझ है भगवान के बारे में, तो उसमें ज़्यादा लोगों का जो इंक्लिनेशन है, जो आकर्षण है या समझ है, वो अव्यक्त के प्रति है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर इस तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि जो जिनका भक्ति में या फिर जो आध्यात्मिक जीवन में ज़्यादा प्रगति नहीं है, तो उनका सीमित बुद्धि अव्यक्त रूप तक ही रहता है। तो व्यक्ति के बारे में उनके मन में जो पूरा जो समझ है वो नहीं है। तो इसलिए हम देखते हैं बहुतांश रूप से, भले कभी कभी लोग, जैसे एक भक्त ने मुझे एक भक्त यानी ऐसे ही थोड़े से कनेक्टेड है मंदिर से, तो उन्होंने हमें कुछ एक लिंक भेजा था। तो बोले कि प्रभु जी, ये जो भागवत कथाकार है, तो कोई एक लेडी है, तो उनका कथा बहुत प्रसिद्ध है मराठी में, तो आप इसको सुनिए। तो एटलीस्ट अभी तो कलयुग में इतना अधोगति हुआ है कि लोग भागवत को लेके भी निर्विशेषवाद के बारे में वर्णन करते हैं। शंकराचार्य तो एटलीस्ट उन्होंने भागवत को स्पर्श नहीं किया। शंकराचार्य का मुख्य उद्देश्य था कि मायावाद के बारे में प्रचार प्रसार करना। तो यानी सभी निर्विशेषवादियों के मेन हेड, जो उनके मेन गुरु शंकराचार्य, उन्होंने भी इसको स्पर्श भी नहीं किया भागवत को, क्योंकि भागवत में सीधे सीधे भगवान के व्यक्त रूप के बारे में वर्णन किया है कि भगवान कैसे एक व्यक्ति है। और इसलिए शंकराचार्य ने ये जानते हुए कि इस महान जो ग्रंथ को मैंने स्पर्श नहीं करना चाहिए, उसको तोड़ मोड़ के कुछ गलत अर्थ नहीं बताना चाहिए। तो
तो इसलिए उन्होंने वैदिक शास्त्रों का आधार लेके उनका जो तत्वज्ञान था उसको उन्होंने प्रसारित किया। तो ये ऑनेस्टी था शंकराचार्य का, कि बहुत प्रामाणिकता था कि उन्होंने इस ग्रंथ को स्पर्श नहीं किया। लेकिन अभी के जो लोग हैं जो भागवत कथा के बारे में वर्णन करते, तो भागवतों को लेके भगवान का आकार नहीं है, इसको प्रस्थापित करना, निर्विशेषवाद को प्रस्थापित करना, ये बहुत ही बड़ा गलती है या फिर बहुत बड़ा अपराध है। क्योंकि व्यक्ति के बारे में या फिर भगवान एक व्यक्ति है उसके बारे में स्पष्ट रूप से व्यासदेव इस ग्रंथ में उनका वर्णन करते हैं, और सभी वैदिक शास्त्रों का निचोड़ जो है वो यहाँ पर वो प्रस्थापित करते हैं। तो ये प्रथम हो गया कि किस तरह से बहुतांश लोग, भले ही अभी हम देखेंगे तो यहाँ पर भी बहुत से लोग हैं जो भगवान कृष्ण, विट्ठल, रुक्मिणी आदि सभी को स्वीकार करते हैं, लेकिन अगर उनको थोड़ा सा उनके अंदर जाके पूछेंगे तो बोलेंगे अल्टीमेटली सब अव्यक्त ही है। तो हम देखेंगे कि ये अव्यक्त या फिर निर्विशेषवाद जो है वो बहुत ही गहरी रूप से अंदर लोगों के जा चुका है। तो उन्हें लगता है कि व्यक्ति नहीं हो सकता है। जैसे मैं जब नया मंदिर का जो निर्माण कर रहे थे एनवीसीसी का, तो उस वक्त हम मकराना जाते थे, तो वहाँ पर भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो निर्विशेषवादी हैं, अन्य धर्म के लोग हैं। तो उसमें से एक जो युवक था, तो मुझे वो रेलवे के प्लेटफॉर्म पे मिले थे और हमसे वो बहस कर रहे थे कि किस तरह से भगवान को आकार नहीं है, और आपका जो ग्रंथ है, आपका जो धर्म है, उसमें आप मूर्ति की पूजा करते हैं, तो आकार देते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से जो मूल स्रोत है उसको कुछ आकार नहीं है। तो अभी मैं उनसे जाके पूछा नहीं था या फिर मैं उनको कुछ बता नहीं रहा था, वो खुद ही आके मेरे पास पूछ रहे थे और बताने का प्रयास कर रहे थे कि किस तरह से भगवान को आकार नहीं है। तो वहाँ पर कुछ दूसरे युवक भी थे, तो उनको मैंने पूछा कि कैसे जो प्रभुपाद जी ये महत्वपूर्ण सिद्धांत बताने के लिए उदाहरण लेते हैं कि आपके पिता है क्या। तो सब बाकी बच्चे जो थे वो बोले कि हाँ हमारे पिता है। तो आपके पिता को आकार था या नहीं था? तो सब बच्चे बोले कि हाँ हमारे पिता को भी आकार है। तो आपके पिता के पिता थे, उनको आकार था कि नहीं? तो वैसा जाएंगे तो जितने भी पीढ़ियाँ जाएंगे तो सभी को आकार है। यानी आपका जो सृजन हुआ है वो किसी व्यक्ति से हुआ है, अव्यक्त रूप से नहीं हुआ है, जिसको आकार नहीं है। तो प्रभुपाद जी इसके बारे में बहुत बार जिक्र करते हैं कि अगर हम ये कैलकुलेशन करके या फिर हमारा जो उगम स्थान है, हमारा सृष्टि का कारण जो है वो एक व्यक्ति है, तो अल्टीमेटली इस सदृश जगत में अगर हम देखते हैं कि सभी वस्तुओं का जो उगम है वो एक आकार है, तो अगर यहाँ पर ऐसा होता है तो फिर आध्यात्मिक जगत में भी वैसा ही होना चाहिए। तो इसलिए तो फिर वो जो युवक था, वो लड़का जो था, वो स्वीकार नहीं कर रहा था। बोले नहीं नहीं, मेरे जो मुझे जो गाइडलाइंस देने वाले हैं उनसे बात करिए आप, या फिर मेरे पास ईमेल है, या फिर मेरे पास जो कंप्यूटर में लिखा हुआ है कि किस तरह से मैं आपको सिद्ध करके दे सकता हूँ कि भगवान को आकार नहीं है। तो फिर हम उनको पूछ रहे थे कि आपको अगर सही में समझ है तो फिर आपको किसी ईमेल की या फिर किसी कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, उसको भी आकार ही है वैसे देखा जाए तो आप जो आधार ले रहे हैं, तो आधार जो है वो आधार को भी आकार है। तो उसके बाद उन्होंने उनके जो मेन कोच थे उनको फ़ोन लगाया, बोले आप इनसे बात करिए, आप इनसे बात करने में समझ में आएगा कि आपको कि भगवान को आकार नहीं है। तो फिर उनके जो धर्म गुरु थे तो वो बोले कि क्या समस्या है? तो मैं उनको बताया कि हमारी समस्या कुछ नहीं है, आपके लड़के को समस्या है कि वो बोलते हैं कि भगवान को आकार नहीं है। तो अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो हर एक वस्तु को आकार है। तो बोले हाँ आकार तो होता ही है। तो मैं उनको बताया कि फिर आप आपके जो स्टूडेंट है उसको बताइए कि आकार भगवान को होता है। तो बोले ठीक है, उनको फ़ोन दीजिए आप। तो फिर उनका चर्चा शुरू हो गया।
तो बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत से लोगों को इसके बारे में ज़्यादा ऐसा एक उनकी खुद की संकल्पना होती है। और ऐसा होने के कारण क्या है कि जो निर्विशेषवादी होते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये लोगों को व्यक्ति से बहुत परेशानी होती है। तो उनको लगता है कि अगर मुझे अध्यात्म में भी एक व्यक्ति को शरण जाना है तो वहाँ पर भी मुझे समस्या आएगी, क्योंकि इस भौतिक जगत में हम देखेंगे तो हर एक जो व्यक्ति होता है वो किसी की सेवा करता है, और जिस व्यक्ति को वो सेवा करता है उससे उसे अच्छे अनुभव नहीं आते हैं। इस भौतिक जगत में हम देखेंगे तो हर एक व्यक्ति जो होता है उसके मन में स्वार्थ होने के कारण वो दूसरे व्यक्ति का शोषण करता है, और वो शोषण के कारण हर एक जीव, हर एक व्यक्ति बहुत परेशान होता है। हम देखेंगे शुरुआत से, व्यक्ति के जीवन की शुरुआत से, जब छोटा व्यक्ति जो छोटा सा बालक रहता है तो उसमें भी उसको अलग, उसके जो वरिष्ठ होते हैं, उसके माँ पिता होते हैं, तो वो भी कुछ शासन करते हैं, तो वहाँ पर भी उसको अच्छा लगता नहीं है। तो हमारे जो इच्छाएं हैं उसके विपरीत हमसे करवाया जाता है, ऐसा हमें लगता है। जैसे मुझे अभी भी याद है कि मुझे पहला जो दिन था मेरा स्कूल जाने का, तो मुझे हमारा स्कूल हमारे घर से 5 मिनट के अंतर पे था, लेकिन हमें 1 घंटा लगा, क्योंकि माँ बहुत प्रयास करती लेके जाने का, तो मैं जाने के लिए तैयार नहीं था। तो किसी के आधिपत्य में रहना बहुत रुचि नहीं रहता है जीव को, तो इंडिपेंडेंट रहने की इच्छा रहती है। लेकिन भौतिक जगत में हम देखते हैं कि हमारे इच्छा के विरुद्ध हमसे जबरदस्ती करके वो कार्य करवाया जाता है। या फिर स्कूल से पास होने के बाद फिर हम कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज के बाद जब जॉब ढूंढने के लिए जाते हैं तो उसमें इंटरव्यू होते हैं, तो इंटरव्यू में बहुत परेशानी आ जाती है। तो उसमें भी बहुत बार उसमें एक्सप्लॉयटेशन होता है, या फिर उसको बोलते हैं ठीक है आप बाद में आ जाओ। तो ऐसे महीने महीने बीत जाते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। तो परेशान हो जाता है व्यक्ति कि अरे ये व्यक्ति बहुत बड़ा बॉस है और हमारा शोषण कर रहा है, हमें जानबूझ के पास नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे सभी के अनुभव होते हैं इस जगत में। तो ये, और फिर जॉब मिलने के बाद पहला जो साल होता है तो उसमें तो बहुत ज़्यादा शोषण होता है। वैसे जैसे कॉलेज का पहला दिन जो होता है हॉस्टल का, तो उसमें भी बहुत बड़ा शोषण होता है, रैगिंग चलता है। तो जैसे अभी श्रीनाथ बता रहे थे कल, उनका जो कॉलेज है वेटनरी कॉलेज, तो उसमें फर्स्ट ईयर के जो बच्चे होते हैं उनको बहुत परेशानी होती है, क्योंकि जो सेकंड ईयर या थर्ड ईयर के जो बच्चे होते हैं तो उनको रैगिंग करते हैं, टीचर भी उनको बहुत सख्ती करते हैं। तो पहला जो साल रहता है तो ऐसा पूरा वो जो विद्यार्थी रहता है पूरी तरह से जल के बाहर आ जाता है। तो इसलिए बोलता है कि मुझे अभी हॉस्टल में नहीं रहना है, बाहर रहना है। तो वहाँ पर भी परेशानी है। उसके बाद फिर जॉब मिलने के बाद भी जो बॉस होता है वो बॉस से भी बहुत परेशानी होती है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, शोषण होता है। तो इतना एक जीव जन्म से लेके, ऐसा बोलते हैं कि फ्रॉम वूम टू टूम यानी उसका आखिरी दिन, तो वहाँ तक उसको परेशानी ही रहती है। तो वो परेशानी से क्या है, और उसको परेशानी को ऐसा लगता है कि किसने दिया है, वो जिसके आधिपत्य में है वो उसे तकलीफ दे रहा है। ऐसा हर एक का अनुभव होता है। और इसलिए फिर वो व्यक्ति जब अध्यात्म में आता है तो जब उसे दिखता है कि अरे यहाँ पर भी एक बॉस है, तो बोलते नहीं ये बॉस नहीं चाहिए मुझे। इसलिए वो इस संकल्प में आ जाता है, इस संकल्पना में आ जाता है कि मैं ऐसे व्यक्ति को स्वीकार नहीं करूंगा जिसको आकार है, क्योंकि जिसको आकार है उसमें विकार है। ऐसा उसको लगता है क्योंकि उसका अनुभव ऐसा है भौतिक जगत में। और इसलिए फिर वो बोलता है कि अध्यात्म भी अगर आकार ही है तो फिर वहाँ पर भी विकार होंगे, वहाँ पर भी शोषण होगा। ऐसा उसका समझ होने के कारण बहुतांश लोग जो है वो इस मार्ग में जाते हैं। बोलते कि नहीं, भगवान को आकार नहीं है, क्योंकि आकार आ गया तो फिर शरणागति आ गए, शरणागति आ गए तो फिर उनके नियमों को पालन करना पड़ेगा, उनके नियमों को पालन करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि मुझे मेरा शोषण होगा।
लेकिन निश्चित रूप से ऐसा नहीं है। तो इसलिए जो वैष्णव सिद्धांत है उसमें स्पष्ट रूप से आ जाता है कि भगवान ऐसे ऑटोक्रेट नहीं है, ऐसे शोषण करने वाले एक मालिक नहीं है, एक स्वामी नहीं है जो उनके भक्तों को शोषण करते हैं। लेकिन भगवान ऐसे व्यक्ति के उनके भक्तों की सेवा करते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि स्वयं भगवान होने के बाद भी भगवान उनके भक्तों का रथ हाँकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा विलक्षणीय गुण है स्वयं आदि पुरुष भगवान में, जो किसी उनके भक्तों से सेवा लेने की अपेक्षा नहीं रखते, उनकी सेवा करने की इच्छा करते हैं। जैसे अगर हम देखेंगे तो हमारा जो फेमस पेंटिंग है दशम स्कंद के ऊपर आधारित, जो भगवान के अलग अलग लीला है, तो उसमें से एक सबसे मधुर लीला कौन सी है? जब भगवान छोटे थे कृष्ण, तो उस वक्त सभी अलग अलग गोपियाँ कृष्ण को वैसे देखा जाए तो एक्सप्लॉइट कर देते हैं। चलो कृष्ण खड़े हो जाओ, तो कृष्ण खड़े हो जाते थे। चलो यहाँ से वहाँ जाओ, तो वहाँ से वहाँ जाते थे। और कभी कभी कृष्ण को बोलते चलो तुम्हारे नंद बाबा बाहर जा रहे हैं, उनका चप्पल लेके आओ, तो कृष्ण नंद बाबा का चप्पल ऐसा बहुत कठिन रूप से, जैसे कि उसको उठाना बहुत मुश्किल हो रहा है, उस तरह से भगवान उसको लेके आते थे। वही गोवर्धनधारी बनते हैं जो गोवर्धन पर्वत को आसानी से उठा सकते हैं, लेकिन उनके पिताजी के चप्पल खड़ाऊ जो था उसको उठाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता था। तो ये तो अलग ही संकल्पना है कि ऐसे स्वामी जो उनके भक्तों की सेवा करते हैं। तो इसलिए जब व्यक्ति भागवत पढ़ेगा तो उसमें वो भगवान एक व्यक्ति है, और ऐसे व्यक्ति है जिनके मन में दूसरों का कुछ शोषण करने का कुछ लेश मात्र भी विचार नहीं है। तो इसलिए बहुत बार काफ़ी लोग होते हैं जो भगवान के बारे में वर्णन करते हैं। हम देखेंगे हमारे आसपास में भी ऐसे बहुत लोग होते हैं जो भगवान के बारे में बहुत सुंदर रूप का वर्णन करेंगे। कभी कभी हम अलग अलग श्लोक गीत गाते हैं भगवान के रूप के बारे में, लेकिन वो स्वीकार नहीं करते सिर्फ गाने के लिए, क्योंकि अच्छा वर्णन है इसलिए हम सुनते हैं। या फिर हम कभी कभी देखते कि कुछ लोग गाते भी है उसको, लेकिन उनको थोड़ा सा खुदाई करके देखेंगे तो बोले हाँ ये सब गाने के लिए है, लेकिन वास्तविक रूप से तो भगवान को तो आकार है ही नहीं। तो वहाँ पर भी यानी वैष्णवों का जो वर्णन किया है उसको आधार लेके लोगों को आकर्षित करते हैं। जैसे अगर हम देखेंगे तो कुंभ मेला में जाते हैं, तो कुंभ मेला में भी बहुत से लोग उनका जो टेंट होता है, उनका जो पंडाल होता है, वो पंडाल लगाते हैं। बहुत से लोग उसमें से तो निर्विशेषवादी लोग रहते हैं। बहुतांश लोग जो है भगवान का आकार न मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन उनके शुष्क तत्वज्ञान को कोई सुनने के लिए आएगा ही नहीं। तो इसलिए उनका जो विज्ञापन होता है, उनका जो एडवर्टाइजमेंट होता है, उनका जो पंडाल में प्रोग्राम होता है, वो किसके ऊपर होता है? भागवत कथा ही होता है। क्योंकि भागवत एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो सभी को आकर्षित कर सकता है। तो इसलिए वहाँ पर वो विज्ञापन करेंगे कि वैदिक ज्ञान का रसपान करने के लिए आ जाइए। तो उनके तत्व में तो कुछ रस है ही नहीं, तो उनका तत्व का विज्ञापन कर नहीं सकते हो। तो इसलिए उनको भागवत का ही आधार लेना पड़ता है। भागवत कथा ही नाम रहता है, वैदिक कथा नहीं होता है उधर। वैदिक कथा का अगर कुछ बोर्ड लगाएंगे तो कोई नहीं जाएगा वहाँ पे। तो सभी के भागवत कथा होते हैं, लेकिन दुर्दैव से क्या है, भागवत कथा वर्णन करने के बाद एंड में क्या है, उनका जो सारांश बताते हैं, उनको एंड में सारांश ही बताना होता है, लेकिन उनका सार बताने के लिए भी उनको भागवत का ही आधार लेना पड़ता है। इसका मतलब है कि शुरुआत में वो भगवान के आकार के बारे में ही वर्णन करते हैं, और फिर उसका जो सार है, उसका जो समझ है, वो समझ क्या है, हाँ सब ये तो सुंदर है सुनने के लिए, लेकिन ये सब जब आता है तो वो अव्यक्त से ही आता है। तो ये बहुत बड़ा खोट
बहुत बड़ा फंसाने का जो मार्ग है ये लोग अपनाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनको भी उनका सिद्धांत प्रस्तावित करने के लिए गीता और भागवत का ही आश्रय लेना पड़ता है। लेकिन सबसे इसलिए ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा खंडन किया हुआ है वैष्णव शास्त्रों में। क्यों? क्योंकि एक चोर जो होता है वो चोर चोरी करके सबको दिखा देगा ना कि मैं चोर हूँ, तो वो ज़्यादा रिस्की नहीं है। लेकिन एक पुलिस का वर्दी पहन के अगर चोर घूम रहा है तो वो सबसे डेंजरस है। तो ये जो निर्विशेषवादी लोग होते हैं वो उसके समान है कि वर्दी तो पुलिस का पहना है लेकिन अंदर चोरी करने का विचार है। तो बाहर से तो दिखाते हैं, भागवत के ऊपर वर्णन करते हैं। जैसे मैंने बताया शुरुआत में कि जो लिंक भेजा था वो एक बहुत प्रसिद्ध मराठी में भागवत कथा करने वाले जो एक महिला है। तो पूरा भागवतम ऐसा भी ये सृष्ट यानी इस श्लोक में जो स्पष्ट रूप से बोला कि वे परम आदि भगवान श्री कृष्ण प्रथम अवतार महाविष्णु के रूप में अपना विस्तार करके इस व्यक्त जगत की सृष्टि करते हैं। तो इसमें एक निर्विशेषवादी या फिर मायावादी है वो इस श्लोक को तोड़ मोड़ के अलग तरीके से बताएंगे कि अल्टीमेटली ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन जो सत्य क्या है वास्तविक, कृष्ण तो एक साधन है, उनके पीछे जो अव्यक्त है। तो ये बहुत बड़ा चीटिंग ये लोग करते हैं, बहुत बड़ा गुमराह करते हैं लोगों को। वास्तविक सही जो अर्थ है वो सही अर्थ के खुद के विचार वहाँ पे प्रकट करके बता के लोगों को गुमराह करते हैं। तो और गुमराह क्यों करते हैं, क्यों ऐसा शब्द इस्तेमाल होता है? क्योंकि वास्तविक जो सत्य है, वास्तविक आध्यात्मिक मार्ग है वो बहुत स्पष्ट है। जैसे स्वयं भगवान भगवत गीता में भी कितने जगह पे बोलते हैं कि आप मेरी शरण लीजिए। लेकिन ये जो निर्विशेषवादी लोग होते हैं वो श्लोक को भी बोलेंगे, मन मना भव मद भक्तो मद्याजिमाम नमस्करु, कि आप मेरे ऊपर ध्यान करिए, आपका मन जो है मेरे में लगाइए, आप सब चीज़ों को मुझे अर्पण करिए। तो इसमें ये जो निर्विशेषवादी लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक रूप से मुझे यानी क्या कि कृष्ण के अंदर जो व्यक्ति है उसको, जो अव्यक्त है। तो इसलिए एक भक्त बता रहे थे कि वैष्णव और ये जो निर्विशेषवादी है उसमें हर वक्त अभी तक संघर्ष चलते आए और चलते रहेगा वो। क्योंकि जो गलत है उसको खंडन करना ये हर एक बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है। तो इसलिए एक भक्त बता रहे थे कि निर्विशेषवादी लोग होते हैं, उनका कहना होता है कि सोहम यानी मैं वो हूँ। यानी अभी ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो निर्विशेषवाद का जो अल्टीमेट एंड क्या है कि अगर भगवान एक अव्यक्त है तो फिर आत्मा भी जब मुक्त होगा तो अव्यक्त में लीन हो जाएगा। इसलिए उनका जो मंत्र रहता है ध्यान करने का, साधना करने का, वो मंत्र कौन सा है? सोहम, सो अहम। लेकिन जब भक्त उनके सामने जाते तो क्या बोलते हैं? दासोहम। सोहम नहीं है लेकिन दासोहम है, हम दास है। तो फिर वो बोलते हैं, एक्चुअली वहाँ से शुरुआत होता है पहला कि अहम ब्रह्मास्मि, वहाँ से शुरू होता है कि अहम यानी मैं वही ब्रह्म हूँ। तो वैष्णव आचार्य क्या बोलते हैं? अहम ब्रह्मास्मि है और कृष्ण पर ब्रह्म है। तो ब्रह्म के ऊपर है, सभी अलग छोटे जो ईश्वर है उसको नियंत्रण करने वाले हैं। इसलिए ब्रह्मा जी बोलते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद रूपम। तो वहां पर भी रूप का वर्णन किया है, एक व्यक्ति का वर्णन किया हुआ है। तो इसलिए दासोहम। तो फिर वो निर्विशेषवादी क्या बोलते हैं? सदा सोहम। आगे जाता है, यानी ये जो फाइट चलता रहता है, पहले सोहम है, उसके बाद भक्त जो बोलते हैं कि दासोहम, बोले नहीं सदा सोहम, नहीं हम सदा के लिए सोहम है। तो फिर भक्त क्या बोलते हैं कुलशेखर महाराज जैसे
कि दास दासो हम, और फिर चैतन्य में वो कहते दास दास दासानो दास। तो ये वास्तविक सत्य है कि जीव जो है वो बहुत ही तुच्छ है, और उसका तुच्छता का और का जो सबसे बड़ा भाग्य क्या है कि वो भगवान का सेवा कर सकते हैं। तो निर्विशेषवाद जो है वास्तविक रूप से नास्तिकवाद है, क्योंकि उसमें नास्तिकता ही है। नास्तिकता का अर्थ क्या होता है कि ऐसे तार्किक लोग जो भगवान की सेवा से बहुत दूर जा चुके हैं, वंचित है। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में सबसे बड़ा भाग्य क्या है कि एक व्यक्ति को भगवान की सेवा मिलती है। और ये जो निर्विशेषवाद है उसको प्रभुपाद जी ऐसा क्यों बोलते हैं कि वो नास्तिकवाद है, क्योंकि नास्तिक कौन होता है? जो भगवान की सेवा नहीं करता है। और ये निर्विशेषवाद जो है, मायावाद जो है, उसमें क्या है? बोलते कि सभी भगवान है, तो फिर सेवा किसकी करनी है? अगर मैं भगवान हूं तो मैं सेवा किसकी करूंगा? सिर्फ मेवा चाहिए, सेवा नहीं चाहिए। और फिर मेवा इसका मतलब क्या है? भोग करने की इच्छा। इसलिए अल्टीमेटली जो वैष्णव नहीं है उसके मन में भोग अभिलाषा ज़्यादा ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसलिए हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे तथाकथित जो गुरु होते हैं जो भगवान के व्यक्तित्व को स्वीकारते नहीं है, वो अल्टीमेटली दूसरों का शोषण करते हैं। जैसे हमारे चौपाटी मंदिर के जो अध्यक्ष है श्रीमान राधा गोपीनाथ प्रभु, वो बताते हैं कि जब वो स्कूल में थे तो उनके कई मित्र थे, और उसके बाद प्रभु जी इस्कॉन से जुड़ गए, फिर ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन कर दिया, तो अभी मंदिर के अध्यक्ष है। तो बम्बई के ऐसे ही ट्रेन में एक बार वो जा रहे थे, तो ट्रेन में जाते वक्त उनको बड़ा होर्डिंग दिखा, और वो होर्डिंग पे एक व्यक्ति का बहुत बड़ा चित्र था जो बहुत बड़े दाढ़ी लगा के गुरु बन चुके थे, और उनका कुछ कथा था, भागवत कथा के ऊपर उनका कुछ विवेचन था, प्रवचन था। तो प्रभु जी ने ऐसे ही ट्रेन में देखा तो उनके मन में बैठ गया कि अरे इसको कहीं पे तो देखा है मैंने। तो प्रभु जी बताते हैं कि उनको याद कर रहे थे कि ऐसा चेहरा मैं कब देखा। तो फिर उनको याद आया कि उनका जो 10वीं का मित्र था जो 3 बार फेल हो चुका था, वही था वो। तो बोले अरे यहाँ पे कैसे आ गया, इतना बड़ा संत कैसे बन गया? तो तुरंत उसको मिलने के लिए गए, जो उसका जहाँ पर भी रुके थे, तो उनको मिलने के लिए बहुत बड़ा लाइन था। और उन्होंने फिर वो जो उनके जो मेन इंचार्ज थे उनको बोला कि आपके महाराज को मिलना है। उनको बताया कि मैं उनका स्कूल का मित्र हूँ और मैं इस्कॉन में अभी इस मंदिर में अध्यक्ष हूँ। तो जैसे अंदर मैसेज गया तो सब लोगों को उन्होंने रुका दिया, जितना लाइन लगा था। बोले कि दरवाज़ा बंद, दर्शन बंद हो गया अभी महाराज का। तो उनको पहले अंदर ले लिया। तो जैसे अंदर लिए तो उनका मित्र था, उसने तुरंत अंदर से बोल्ट लगा दिया, बाकी उनके सब सेवकों को बाहर भेज दिया, क्योंकि उनको पता था कि इनको पता है मेरे बारे में। तो बताए प्रभु जी, बताए अरे तुम यहाँ पर इतना बड़ा महंत कैसे बन गए, 10वीं से पास नहीं हो पाया? तो बोले वही तो कारण था कि बहुत प्रयास किया 10वीं से पास होने का, पास नहीं हुआ। तो सबसे अच्छा जॉब कौन सा है, सोचा तो यही है, इसमें कुछ काम किए बिना पैसा मिल जाएगा। इसका मतलब है कि जो लोग ऐसा तथाकथित ज्ञान को प्राप्त करते हैं और कहते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन वास्तविक रूप से उनके मन में दूसरों को शोषण करने की ही अभिलाषा रहती है। और इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जो मायावाद तत्वज्ञान है वो उसका अल्टीमेट जो एंड है वो क्या है? दूसरों का शोषण करना। और इसके कारण ही बहुत से जो अच्छे लोग होते हैं उनका विश्वास जो होता है वो पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पर भी हमारा शोषण हो जाएगा। तो ऐसे लोग जो है वो पूरी तरह से नास्तिक हो जाते हैं, जिनके मन में कुछ
भक्ति की इच्छा प्रकट हो सकती है, लेकिन ऐसे मायावाद निर्विशेषवाद का जो ज्ञान है उसको सुन के बहुत से लोग भगवान की सेवा छोड़ देते हैं। लेकिन जब हम वैष्णव के संग में आते हैं तो हमें समझ में आता है कि मैंने किसकी सेवा करनी चाहिए और मैं किसकी सेवा करके वास्तविक रूप से सुखी हो सकता हूँ। और इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब प्रभुपाद जी ने अलग अलग भक्तों को दीक्षा दिया था, उसमें से एक बहुत फेमस फिल्म इंडस्ट्री में एक थे जगत तारिणी माता जी, जो पहले बहुत बड़े एक मॉडल हुआ करते थे, बहुत प्रसिद्ध, बहुत सुंदर, लोगों को आकर्षित करने वाले एक अभिनेत्री थी। तो जब वो भक्त बने तो उन्होंने सब छोड़ दिया, और उनका जो एक आर्टिकल न्यूज़पेपर में जो आया था जिसमें उनके 2 फोटो थे, पुराना फोटो एक अलग अलग विचित्र कपड़ों में, अलग हेयर की फैशन के साथ, और दूसरा फोटो अभी वो इस्कॉन में हरे कृष्ण भक्त बन गए हैं, ऐसा फोटो। तो प्रभुपाद जी जब वो फोटो देखे तो प्रभुपाद जी उनको क्या बोलते हैं, पहले फोटो में आप कितने दुखी लग रहे हो, हाँ, इतने बदसूरत दिख रहे हो, और अभी आपने साड़ी पहनी है और भगवान के लिए आप बर्तन मांज रहे हैं, वो फोटो में आप देखिए आपके चेहरे पे आध्यात्मिक आनंद है। तो माता जी बोलते कि मैं भी देखा नहीं था, लेकिन वो प्रभुपाद जी देख पा रहे थे। तो हम देख सकते हैं कि भगवान की सेवा करने के कारण एक जीव के हृदय के अंदर एक वास्तविक जो सही सच्चा आनंद है वो प्रकट हो सकता है। लेकिन भगवान की सेवा से अगर हम बिछड़ जाते हैं तो निश्चित रूप से उस जीव को 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। तो इसलिए ये जो मायावाद तत्वज्ञान है, जहाँ पर व्यक्त रूप के बारे में अस्वीकृति की जाती है या फिर उसकी भर्त्सना की जाती है, उसको स्वीकारा नहीं जाता है, तो ऐसे लोग निश्चित रूप से भौतिक जगत में ही भटकते रहते हैं। और जब ऐसी भटकती हुई आत्माओं में से एक जीव को भक्तों का संग मिलता है तो फिर वहाँ से उसका मुक्ति का मार्ग शुरू हो जाता है। और मुक्ति के मार्ग में भी हम देखेंगे कि मुक्ति का अर्थ भी बहुत लोगों को क्या लगता है, सायुज्य मुक्ति का, उनको लगता है कि मुक्ति का मतलब है कि परब्रह्म में लीन होना। और इसलिए बहुत से जितने भी लोग रहते हैं तो ऐसे लिखते हैं, उनका जो टाइटल रहता है ब्रह्मलीन, सो एंड सो आनंद। तो सभी जगह पे उनको लगता है कि हमको लीन ही होना है। भक्ति करने के बाद भी ऐसे लोग जो होते हैं बोलते हैं कि भगवान में ही लीन होना है। तो इसलिए हम जब कुछ भी करने का प्रयास करते तो कभी कभी हम कुछ सॉन्ग्स बिठाते हैं। जन्माष्टमी तो हम 20 तारीख को हमारा स्क्रीनिंग डे है, तो हम देखेंगे कि उसमें भी कभी कभी भक्त कुछ तो सॉन्ग लेके आते हैं, तो गलती से उसमें कुछ निर्विशेषवाद नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम उसका बहुत सतर्कता से देखते हैं कि गलत जो तत्वज्ञान है उसका प्रतिपादन हमसे नहीं होना चाहिए, और ये गलत ही है। तो जिस वस्तु को अगर वो गलत है तो उसको गलत ही बताना चाहिए। और इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य, हालांकि वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन उनका निष्कर्ष क्या ना कि अंततः सभी वस्तु भगवान में लीन हो जाती है। लेकिन ऐसा भागवत सिद्धांत नहीं कहता है, भगवत गीता का सिद्धांत नहीं कहता है। लेकिन दुर्दैव की सबसे बड़ी बात क्या है कि बहुत से जो लोग होते हैं जो निर्विशेषवाद का प्रतिपादन करने वाले होते हैं, वो भगवत गीता को लेके भी उनका सिद्धांत प्रस्तावित करने का प्रयास करते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर आपको आपका खुद का सिद्धांत प्रस्तावित करना है तो खुद ही बताओ ना, गीता और भागवत का सहारा क्यों लेते हो जो व्यक्ति के बारे में वर्णन करते हैं। जैसे गीता में भी अर्जुन क्या बोलते हैं 10वें अध्याय में, परम ब्रह्म परम धाम, कि आप परम ब्रह्म हैं। और इवन शंकराचार्य जो सभी मायावादियों के मेन हेड है, वो भी क्या बोलते हैं, नारायणो परो व्यक्तात्,
कि नारायण जो है वो इस भौतिक जगत के परे है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बहुत बार, यानी अगर हमें किसी को भागवत सिद्धांत का प्रतिपादन करना है तो हमें पता होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति का सबसे वीक पॉइंट क्या है। तो प्रभुपाद जी का अगर हम देखेंगे प्रचार करने का जो एक तरीका था, तो प्रभुपाद जी हर बार इसके बारे में वर्णन करते थे। ऐसे किसी मायावादी को मिलेंगे तो बोलेंगे शंकराचार्य ने क्या बोला है, नारायणो परो व्यक्तात्। तो श्रीपाद शंकराचार्य उनका जो ये वाक्य है उसके बारे में आप सिद्ध करके दिखाओ कि कैसे अगर नारायणो परो व्यक्तात् है तो फिर आप अव्यक्त के बारे में कैसे बोल सकते हैं। या फिर जब किसी क्रिश्चियन लोगों को मिलते थे तो वहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते थे कि आपके धर्म के गुरु ने क्या बताया कि किसी प्राणी की हत्या नहीं होनी चाहिए, तो आप कत्ल क्यों करते हो। तो अभी वो हर टाइम वो सबसे बड़ा एक नाजुक पॉइंट रहता था, तो प्रभुपाद जी सीधा उसको ही पकड़ते थे और उसको कभी छोड़ते नहीं थे। जैसे कभी कोई कुश्ती होता है तो कुश्ती में बुद्धि का उपयोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, सिर्फ शक्ति का नहीं। तो शक्ति से भी बुद्धि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए कृष्ण भक्त बड़ो चतुर, ऐसा क्यों बोलते हैं कि कृष्ण भक्त जो है वो चतुरता से भगवान की महानता को प्रस्थापित करने का प्रयास करते हैं। जैसे हमें सभी को पता होगा कि एक डेविड एंड गोलायत ना, गोलायत बहुत बड़े एक सैनिक, बहुत बड़े मंत्री थे। गोलायत का जो युद्ध करने का जो कुशलता था और उनका जो शरीर था, तो किसी अन्य आई थिंक ग्रीक में था ना, दो देश थे, उनमें एक देश का जो सेना था तो उस सेना में एक सेनापति थे उनके, उसका नाम था गोलायत। तो बहुत ही शक्तिशाली थे वो, और किसी के साथ वो युद्ध करने के लिए जाते थे, वो जो राजा उनको लेके जाते थे उनके सेना को, तो उसमें एक गोलायत जो रहता था वो सीधा सामने खड़ा रहता था दूसरे शत्रुओं के सामने और ऐलान करता था कि आप में से कोई एक व्यक्ति मेरे साथ आके युद्ध कर सकता है और हम में से जो परास्त होगा वो जो जीता है उसके अधीन, उसका गुलाम हो जाएगा। तो गोलायत को देख के ही कोई आगे आता ही नहीं था, क्योंकि उसका हाइट था 11 फीट, यानी बहुत राक्षस के समान ही था वो। तो उसको देख के कोई ऐसा सामने वाला सैनिक कोई बोलते थे नहीं हम तो जा नहीं सकते, हम जाएंगे तो भी परास्त होने वाले हैं, तो कोई उनके सामने टिकता नहीं था। तो ऐसा ही एक युद्ध में सामने वाला जो राजा था उनके पास कोई था नहीं ऐसा, तो उनको वो हार मानने वाले थे। तो उस वक्त उनके ही राज्य में एक शेफर्ड को क्या बोलेंगे, मेंढपाल हिंदी में, हाँ, एक ग्वाला था। तो वो राजा को बोलता है कि मैं युद्ध करता हूँ। तो राजा उसको बोलता है कि आप पागल हो गए क्या, ये गोलायत का हाइट देखो, तुम तो उसका आधा भी नहीं हो, तो छोटा सा था वो, डेविड नाम था उसका। तो तभी ये बोल रहा है, तो राजा बोलता है ठीक है अभी हम हार तो चुके हैं, तो क्यों ना इसको भेज दे। तो वो जाता है सीधा, और जाते वक्त वो सिर्फ सामने पड़े हुए 4 पत्थरों को उठाता है। तो वो राजा कहता है कि अरे इस पत्थर से क्या होने वाला तुम्हारा तो पूरा पाउडर हो जाएगा उसके सामने, टिक नहीं पाओगे। तो बोलते नहीं आप चिंता मत करिए, और वो सीधा जाता है। तो उसको देख के, यानी डेविड जो उसका आधा था गोलायत का, कद में भी और साइज में भी, तो डेविड को देख के वो हंसता है, बहुत बहुत जोर से हंसता है। बोलते कि तुम्हारा पूरा राज्य सब पागलों का राज्य है कि ऐसे तुच्छ जीव को, कीटक को भेजा तुमने मेरे सामने। तो सीधा आगे जाके उसको मारने के लिए जाता है। तो उसको देख के लगता है कि इसको मारूं तो कैसे मारूं, इतना सा छोटा है मच्छर के समान। तो उसका जो हेलमेट था वो निकाल के, उसका जो तलवार था उसको छोड़ के बोलता है उसको तो ऐसे पकड़ के मार दूंगा मैं। तो उस वक्त ये सिर्फ डेविड सामने खड़ा था, कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ निशाना लगा रहा था। जो पत्थर लिया था तो उसके हाथ में गोफन, मराठी में बोलते हैं गोफन, जो पंछी को उड़ाने का रहता है, खेत में इस्तेमाल करते थे पहले। तो उसको लेके वो पत्थर को उसमें डाल के निशाना लगा रहा था।
और डेविड का ऐसा कुछ पागलपन देख के वो गोलाइथ जो था वो सीधा उसको मारने के लिए सामने आ रहा था। तो अभी उसने उसका हेलमेट निकाला था, तो ये डेविड ने उसका जो निशाना लगाया था उसके भ्रुकुटी पे लगाया था और उसका निशाना कभी चूकता नहीं था। तो जैसे ही वो आगे आया, उसने ऑलरेडी हेलमेट निकाला था, यानी मृत्यु उसका निश्चित था। तो सीधा जो पत्थर लिया था उसने, वो बराबर निशाना यहाँ पर लग जाता है और बेहोश गिर जाता है। और फिर वो डेविड उसकी तलवार निकल के उसका सर काट देता है और वो राजा के पास लेके जाता है, बोलता है कि आपका काम पूरा हो गया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि भले ही वो छोटा था लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता जो थी बहुत ही कुशाग्र थी। तो उसी तरह से प्रभुपाद जी भी ऐसे कुशाग्र एक प्रचारक थे कि जिन्होंने ये मायावाद निर्विशेषवाद को खंडन किया है। इसलिए हम प्रभुपाद जी का जो प्रणति क्या बोलते हैं, निर्विशेषवाद शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, कि ये जो शून्यवाद और निर्विशेषवाद है उसका खंडन किया प्रभुपाद जी ने। क्योंकि इसका खंडन करने का एकमात्र कारण क्या है कि उसमें जो जीव का वास्तविक स्वरूप है, वास्तविक स्वभाव जो है भगवान की सेवा करने का, तो वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। और भगवान की सेवा से हम अगर वंचित हो जाते हैं तो फिर हम निश्चित रूप से नारकीय स्थिति में जाते हैं। इसलिए हमारे आचार्य क्या कहते हैं कि कैवल्य नरकायते। तो और बाकी लोगों का मुख्य उद्देश्य होता है कैवल्य में जाना, मुक्ति प्राप्त करना। लेकिन हमारे आचार्य वैष्णव आचार्य क्या बोलते हैं, ऐसी मुक्ति जिसमें भगवान की सेवा नहीं है उसको हम लात मार के दूर फेंक देते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कैवल्य नरकायते, कि ऐसी मुक्ति नरक के समान है जिसमें भगवान की सेवा नहीं है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि हमारा मुख्य जो जीव का लक्षण है वो क्या है कि भगवान की सेवा करना। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।